कहानी है मकान को घर में बदलना। क्या जरूरत है आपको इतना ज्यादा परफेक्ट होने की? आई हेट यू, दबी आवाज में ग्रिमा ने कहा। अचानक देवरानी के मुंह से यह सुनकर सन रह गई। कार गांव की सीमा पर बने बड़े बाजार के पास पहुंची तो उर्मिला ने प्रीतम को कुछ मिठाई, सब्जियां, फल वगैरह लाने को कहा और थैला थमाया। पहले तो प्रीतम ने मुंह बनाया, पर यह कहते ही कि माँ पापा गांव से बाहर कहाँ आ पाते होंगे रोज की खरीदारी को। फिर बुजुर्ग है वो, पता नहीं घर पर क्या हो या नहीं। वह बेचारे खुद ही जैसे तैसे रहते हैं वहाँ। प्लीज प्लीज प्लीज, ज्यादा नहीं तो कम से कम आज रात के खाने का ही इंतजाम कर लो, बाकी जो कम पड़ेगा पापा की स्कूटर से कल ला लेना। हम तो कार से जा रहे, 1 घंटे देर ही सही। चलिए उतरिए कार से। प्रीतम चुपचाप खिसियानी मुस्कुराहट देकर कार से बाहर उतर जाते हैं। साथ ही साथ बच्चे भी चिप्स चॉकलेट के चक्कर में। दादा अकेले कैसे संभाल पाएंगे बच्चे सामान सब? मैं आप लोगों के लिए समोसे जूस लेकर आता हूँ। 2 मिनट बाद देवर भी यह कहकर कार की आगे की सीट से उठकर चल दिए। पीछे की सीट पर बैठी उर्मिला ने गोद में 11 महीने के बेटे को लिए बैठी। देवरानी का चेहरे के भाव, जब उसने प्रीतम को सामान लाने को बोला तभी देख लिया था, जैसे कह रहे हों कहीं ये ना साथ उतर जाएं, मारे मुहब्बत के, फालतू की चपत लग जाएगी। यह बोलकर कोशिश भी की, अरे बता तो दिया था हम सब 4 दिन छुट्टियां गांव में बिताएंगे। उन्होंने जरूर सब इंतजाम कर रखा होगा। इतने इतने दिनों पर आते हैं, हम लोग इतना भी नहीं कर सकते तो फिर जाने का क्या फायदा, जब सब खुद को ही करना है। पर उर्मिला ने बीच में ही बात काट दी और थैला थमा दिया प्रीतम को। रिमा ने बिना रुके धारा प्रवाह बोलना शुरू किया पति के जाते ही। क्या जरूरत है आपको इतना ज्यादा परफेक्ट होने की? आई हेट यू, जब से हमारी शादी तय हुई है कान पक गए हैं आपकी तारीफ सुन सुनकर। जिसको देखो वही उर्मिला से सीखो। उर्मिला होती तो ऐसा करती, भाभी होती वैसा करती, और तो और शादी के बाद जब पहली बार गांव ठाकुर जी की पूजा के लिए गई तब भी हर कोई आपकी ही तारीफ कर रहा था। वाह क्या बात है, नई बहू तो मैं थी। बच्चा होने पर मैं 1 महीने गांव रही तब भी यही हाल, आखिरी दिन तक। पता है मम्मी ने क्या कहा एक दिन? उर्मिला घर में अगर एक आलू पड़ा हो तब भी उससे 20 तरह के व्यंजन बना सबका पेट भर देती है। एक तुम और तुम्हारी बड़ी जेठानी, तुम लोगों का तो कुछ समझ ही नहीं आया। अगर एक चीज घर में खत्म तो हाथ पैर तोड़कर बैठ जाओगी। पता नहीं कितने बड़े घर से आई हो, सीखो कुछ उससे। बिगड़ी से बिगड़ी बात या चीज किसी को पता चले उससे पहले कब कैसे ठीक कर देते हैं। इतने बड़े घर की बेटी, बड़े शहर में पली बड़ी, उस पर इतनी अच्छी ऑफिसर की नौकरी छोड़ दी सिर्फ प्रीतम के कहने पर। आज तक चेहरे पर शिकन नहीं, इतनी साधारण रहती है तब भी तुम सबसे सुंदर दिखती है। नाभि तक घूंघट तक कराया है हमने उससे। मिनी स्कर्ट जीन्स पहनने वाली थी वो, पर कभी ना शिकायत की ना बुरा माना। तुम दोनों यहीं आसपास की हो, पर आंख खुलते ही शीशे के सामने लीपापोती शुरू। बदकही करा लो बस। तुम दोनों ही एक नंबर की बदतमीज हो, ना कोई रूप ना रंग, उस पर कोई ढंग शऊर भी नहीं। तुम नौकरी करती हो, थोड़ा कमा लेती हो, बस यही एक गुण है। परिवार में रहने लायक नहीं हो तुम लोग। जुबान इतनी कड़वी की दिल फट जाए। पति ने सिर चढ़ा रखा है, पता नहीं कौन सा जादू चलाया। कुछ बोलो तो हमारे बेटे ही जुबान लड़ाने लगते हैं। अच्छा तैयार किया है अपने हिसाब से, ना चाहकर भी उर्मिला को जवाब देना पड़ा। देखो बेटा, वो भी बिल्कुल संयत एवं चुने शब्दों में। जानती थी तिल का ताड़ बनाने में दोनों माहिर हैं। देवरानी थी, पर वह उसको छोटे बच्चे की नज़र से देखती थी। उसके हड़बड़ाने और कामचोरी की आदत से भी परिचित थी। जबकि शादी के बाद 3 दिन ही वह परिवार के साथ रही थी। पूत के पांव पालने में जो दिख जाते हैं। फिर देवर को छोटा भाई माना था और वादा भी दिया था, अपने सगे भाई की तरह प्यार देगी हमेशा, चाहे वक्त और परिस्थितियां कितनी भी बुरी ना हो जाए। लेकिन देवर अब बिल्कुल बदल गए हैं, या शायद वैसे ही थे वो हमेशा से, किसे पता। देखो बेटा, मैं जो करती हूँ वह परिवार व घर में सबकी जरूरत और समय के हिसाब से करती हूँ, ना तो किसी को नीचा दिखाने के लिए या तारीफ के लिए।
यह तो मेरा फर्ज है। फिर जब मैं ब्याह कर इस घर में आई, तब की परिस्थितियां, विचार, रहन सहन सब कुछ अलग था। उस समय और आज के समय और किसी भी चीज में कोई मेल नहीं। ना ही हम दोनों में। हम दोनों का अपना अलग व्यक्तित्व है, अपनी अपनी सोच समझ है। हर कोई वही समान कार्य अपने तरीके से करता है। फिर तुलना तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। रिमा ने बेरुखी से तेज आवाज में कहा। ऐसा है, आप बस रहने दीजिए। आपके सब कुछ ठीक कर देने की आदत की वजह से सबकी आदत खराब हो गई है। अब किसी को कुछ भी करने की आदत ही नहीं रही। लेकिन परफेक्शन हर चीज में चाहिए। अरे सबको खुश रखा, पर फायदा क्या है? दादा के बारे सबको पता है। वो कैसे हैं? फिर इतना अच्छे बनने की क्या जरूरत है? पता है आप दोनों के रिश्ते के बारे में और आपकी कदर दादा की नज़र में। गली के बच्चों से पूछ लो, वो तक बता देंगे। सब मुंह पर बेइज्जत करके जाते हैं आपको दादा के सामने। वो भी कम नहीं, हमेशा जानबूझकर जलील करते हैं। खास तौर से तब जब सब इकट्ठे हों। मैं तो नौकरानी नहीं बनने वाली आपकी तरह। फिर चाहे कोई कितनी बुराई कर ले। मैं 1 महीने रही गांव, मुश्किल से 3-4 बार ही खाना तक बनाया हो। मम्मी पापा खाना बनाकर थाली कमरे में पहुंचाते थे या बुलाने पर बस खाना खाने आती थी। मेरे पास तो बच्चे का बहाना था। कह ठहाके मारकर हंसती है। इतना कमाते हैं सब, काम वाली तो रख ही सकते हैं। वैसे इस घर में पहले खानसामा नौकर सब थे। आप बने रहो नौकरानी। एक और बात, हाँ जितना हो सके जहां मैं हूं तो दूर रहिएगा हमेशा। तभी प्रीतम और सब एक साथ सड़क पार करते दिखे। प्रीतम ने इशारे से कार की डिक्की खोलने को कहा। सामान रख कार में बैठ सब गांव की तरफ बढ़ते हैं। गांव पहुंच उर्मिला सारी बातों को भूल बिना मलाल घर की चौखट को प्रणाम कर घर में दाखिल होती है। आंगन में प्रीतम और उर्मिला मिलकर खाट बिछाते हैं। सब सुस्ताने लगते हैं। उर्मिला खड़ी इंतजार करती है। तभी मम्मी पानी और बर्फी घर में निकाले कुएं से बनी लाकर देती हैं सबको। यह कहते हुए प्रीतम को बहुत पसंद है, तो 2 हफ्ते से बस चाय के लिए दूध लेकर सारा बचा कर रखते थे। पानी पीकर ग्रिमा बच्चे को लेकर कमरे में थकान चक्कर का बहाना कर लेट जाती है। मम्मी थोड़ी देर इंतजार करती हैं, पर उलझन में पड़ी उर्मिला को देख बूढ़ी आंखें सब समझ जाती हैं। वह रसोई में जा खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। उर्मिला जी कड़ा किए कुछ देर देखती रहती है। प्रीतम के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित भाव आते जाते रहते हैं। तभी अचानक उर्मिला अपना घूंघट थोड़ा ऊपर खींच आंचल कमर में खोस रसोई घर में मम्मी के हाथ से सब्जी लेकर काटने लगती है। यह कह, रोज तो आप करती ही हैं, पर मैं आ गई हूँ तो मेरे रहते नहीं। आप जाइए बातें करिए इनसे, मैं सब कर लूंगी। मुझे पता है कहाँ क्या रखा है और बाकी सब मैं साथ लाई हूँ। हमेशा की तरह मम्मी आंखों में आंसू भर गले लगा लेती हैं। फिर गाय लगाने के लिए तरंग भैया को बुलाने चली जाती है। बच्चों के लिए ज्यादा दूध जो चाहिए, ताज़ा दूध मिले इसलिए शाम को गाय नहीं लगवाई थी। मम्मी के जाते ही प्रीतम रसोई घर में बर्फी मांगने के बहाने से आते हैं। गले लगा बिना कुछ बोले जाने लगते हैं, लेकिन फिर अचानक पलटकर भर्राई आवाज कहते हैं, सॉरी, थैंक यू, मेरे मकान को घर लोगों को परिवार में बदलने के लिए पहले ही दिन से। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।